जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। हम लोग फलित ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं और फलित ज्योतिष के अध्ययन के इस क्रम में आज हम लेकर आए हैं दो ग्रहों की युति का फल। यदि एक ही घर में दो ग्रह बैठे हों, युति बना रहे हों, तब क्या फल होगा, क्या स्थितियां बनेगी और उस दो ग्रह की युति में कौन से ग्रह को बल प्राप्त हो जाएगा और कौन सा ग्रह सामान्य रहेगा, इस स्थिति की चर्चा करने के लिए हम आए हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज, जब सूर्य के साथ कोई ग्रह युति बनाता है तो उस युति में उस ग्रह को अस्त मान लिया जाता है। यानी कि सूर्य के साथ जो ग्रह बैठता है सामान्य तौर पर उसे अस्त मान लिया जाता है। बहुत ज्यादा अगर डिग्रियों में अंतर हो तब वो अस्त नहीं होता है, लेकिन सामान्य तौर पर यही माना जाता है कि जो ग्रह सूर्य के साथ बैठता है वो अस्त हो जाता है। अब देखना है, क्या सारे ग्रह सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो जाते हैं? नहीं। सूर्य के साथ जब शनि युति बनाते हैं, शनि बैठते हैं, ये पिता और पुत्र दोनों एक साथ बैठ जाते हैं जब एक घर में, तब शनि का बल बढ़ जाता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि जैसे बेटे का बल अपने पिता के घर में बढ़ जाता है। राजा के यहां यदि दास पहुंच जाए तो दास का बल बढ़ जाता है। जैसे आप देख लीजिए, सामान्य स्तर पर जैसे किसी प्रशासनिक अधिकारी के यहां उसका यदि कोई चपरासी होता है, उसका कोई गार्ड होता है, तब भी उसका बल बढ़ जाता है। तो शनि क्या है? दास। सूर्य क्या है? राजा। और इनमें पिता पुत्र का भी संबंध है। तो इस कारण पिता के घर में भी पुत्र बलवान हो जाता है और बड़े व्यक्ति के घर में जो नौकर होते हैं उनका घर भी, दास होते हैं, उनका भी प्रभाव समाज में बढ़ जाता है और वो एक महत्वपूर्ण स्थिति रखने लग जाते हैं। तो यहां हम लोग देखते हैं कि यदि शनि सूर्य के साथ युति बनाते हैं तो शनि का बल बढ़ जाता है। सामान्य तौर से कहा जाता है कि सूर्य के साथ जो ग्रह युति बनाते हैं वो अस्त हो जाते हैं, लेकिन सूर्य के साथ यदि शनि युति बनाते हैं तो शनि का बल बढ़ जाता है और शनि एक बेहतर स्थिति में नजर आने लगते हैं। चलिए इसी क्रम में देखते हैं दूसरे ग्रहों के साथ भी उनकी आपस में युति का फल क्या होगा और उसमें किस ग्रह का बल बढ़ेगा और किस ग्रह का बल नहीं बढ़ेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। यदि चंद्रमा और शुक्र दोनों एक साथ एक ही घर में बैठ जाएं तो शुक्र का बल बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे कैसे बढ़ जाता है? तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है मां और शुक्र क्या है? शुक्र है स्त्री। यानी मान लीजिए कि घर की छोटी स्त्री, जब छोटी स्त्री अपनी सास के साथ बैठती है या सास के साथ रहती है तो उसके बल में वृद्धि हो जाती है। ऐसी सामान्य परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जब नवीन बहू घर में आती है और वो सास के साथ बैठती है तब उसका बल बढ़ जाता है। इसलिए चंद्रमा और शुक्र की युति 12 भावों में कहीं पर भी होगी तो उसमें शुक्र का बल बढ़ जाएगा। चंद्रमा के साथ होने से शुक्र का बल बढ़ जाता है। इसी तरीके से यदि मंगल और गुरु साथ में बैठें तब क्या स्थितियां होंगी? मंगल और गुरु साथ में एक ही घर में जब बैठते हैं तब गुरु के बल में वृद्धि हो जाती है। कैसे? आप समझ लीजिए, गुरु क्या है? ज्ञान। और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं
वो उतने बलशाली नहीं होते हैं। तो उनको अगर सेनापति का साथ मिल जाए, सेनापति क्या है? बल, और उसका अगर साथ मिल जाए तो गुरु के बल में वृद्धि हो जाती है। तो आप देखिएगा कि कुंडली के 12 भावों में यदि मंगल और गुरु युति बना रहे हैं तो देखिएगा वहां गुरु के बल में वृद्धि हो जाएगी, गुरु के बल में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी तरीके से यदि कुंडली के 12 भावों में कहीं पर भी चंद्रमा और बुध आपस में युति बना रहे हों तो बताइए किसका बल बढ़ेगा? बताइए, चंद्रमा का बल बढ़ेगा। क्यों? चंद्रमा क्या है? मां, और बुध क्या है? राजकुमार या पुत्र। तो जब माता के पास उसका बालक होता है तो मां के बल में वृद्धि हो जाती है। मां अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लगती है जब उसका बालक उसके पास में होता है। तो जब कुंडली के 12 भावों में यदि बुध और चंद्रमा की युति होती है तो चंद्रमा के बल में वृद्धि देखी जाती है। हां, एक चीज और, यदि गुरु और चंद्रमा दोनों एक साथ एक घर में बैठते हैं तब क्या स्थिति बनेगी? चंद्रमा के प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी, चंद्रमा के बल में वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? गुरु है ज्ञान और चंद्रमा क्या है? महिला, ऐश्वर्य। तो महिला और बुध यानी बुद्धि, महिला और गुरु जब एक साथ मिल जाते हैं, गुरु क्या है? ज्ञान है, और गुरु के ज्ञान के साथ जब चंद्रमा मिलते हैं तो चंद्रमा के बल में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि महिला वो भी ज्ञान के साथ तो वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, और गुरु को चंद्रमा से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। महिलाओं से वैसे ही गुरुजी दूर रहते हैं तो गुरु के प्रभाव में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चंद्रमा का बल और प्रभाव दोनों ही बढ़ जाएंगे। हां, चलिए एक और युति देखते हैं। तो अगली युति है शुक्र और बुध की। शुक्र और बुध में जब एक साथ बैठते हैं, इन 12 भावों में एक साथ बैठते हैं, कुंडली के 12 भावों में शुक्र और बुध, तब बुध के बल में वृद्धि हो जाती है। शुक्र क्या है? महिला, और बुध क्या है? राजकुमार। राजकुमार को यदि ऐश्वर्य मिल जाता है, राजकुमार को अगर वो सुविधाएं मिल जाती हैं तो राजकुमार क्या होंगे? बलशाली हो जाएंगे। अब देखते हैं शनि और मंगल की युति। यदि शनि और मंगल एक साथ आ जाएं तो किसकी वृद्धि होगी? मंगल की वृद्धि होगी। क्योंकि शनि है दास और मंगल है सेनापति। सेनापति के घर में यदि दास आ जाता है तो दास से कहीं ना कहीं मंगल के बल में वृद्धि हो जाती है और मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है। हम लोग क्रमशः इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें सीखते चले जाएंगे। आपको याद रखना है, इसमें आपको केवल और केवल समझना है कि जब कुंडली आप देख रहे हैं, जब वो चक्र देख रहे हैं, तब आपको देखना है कि 2 ग्रह हैं, 3 ग्रह हैं, यदि वो आपस में बैठे हैं तो उससे किस किस ग्रह की या किन ग्रहों में वृद्धि होगी और कौन से ग्रह डाउन होंगे। जैसे मान लीजिए चंद्रमा, शुक्र और बुध तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, तब क्या स्थिति बनेगी? कौन कौन से ग्रह, आप देखिए, अपनी कुंडली निकालिए, उसमें देखिए कि किस तरीके से कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। और यदि वो ग्रह कम डिग्री के भी हों लेकिन दूसरे ग्रह से उसका बल बढ़ जा रहा है, बल बढ़ने के साथ निश्चित तौर से वो मजबूत हो जा रहे हैं और कुंडली में स्थिति उनकी मजबूत हो जा रही है। हम क्या देख रहे हैं? उनका अंश बल देख रहे हैं,
उनकी मृत अवस्था या बाल्यावस्था देख रहे हैं तो उस स्थिति में तो वो कमजोर नजर आएंगे, लेकिन दूसरा ग्रह आकर जब उनको मजबूती प्रदान कर दे रहा है, उनको उठा दे रहा है, तो ये बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन यदि हम इसको निगलेक्ट करेंगे, इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, तो अपना प्रेडिक्शन हमारा उतना सही नहीं हो पाता है। इसलिए इन ग्रहों के एक साथ बैठने पर या युति बनाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके प्रभाव में वृद्धि होगी और किसके प्रभाव में वृद्धि नहीं होगी, ये जरूर आपको देख लेना है। यदि आप उसको नहीं देखते हैं तो निश्चित तौर से आप फल कथन में चूक जाएंगे। हम लोग क्रमशः फलित ज्योतिष सीखते चले जा रहे हैं और फलित ज्योतिष की छोटी छोटी बारीकियों का अध्ययन कर रहे हैं। इन बारीकियों को याद करने के साथ एक अच्छे फल कथन विशेषज्ञ आप बन सकते हैं और ज्योतिष सीखकर आप समाज को एक नवीन दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को भारतीय समाज में देखा जिनकी कुंडली ही नहीं बनी है, वो जानते ही नहीं है उनका जन्म कब हुआ, किस दिन हुआ या किस वर्ष हुआ। तो आज भी ऐसी स्थितियां हैं। इस कारण कहीं ना कहीं वो प्रभाव नहीं मिल पाते हैं लोगों को जो प्रभाव उन्हें मिलना चाहिए। उनका कर्मेश कौन है, कर्मेश के हिसाब से कर्म का निर्धारण उनका कौन सा होगा, उनका आयेश कौन है, आय से उनको क्या लाभ होने वाला है, उनका आयेश कमजोर है या बली है, ये सारी चीजें हम कुंडली से समझ सकते हैं। और कुंडली में दो ग्रहों की युति का क्या फल होता है, इसका हम लोगों ने आज विस्तार से चर्चा की। इसके पश्चात मैं कारक योग लेकर आऊंगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि कारक योग कुंडली में कौन कौन से होते हैं और उनसे क्या प्रभाव पड़ते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक, कल पुनः उपस्थित होऊंगा। जय गणेश जी।